इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम सांख्यिकी के पे चर्चा करेंगे जिसमें आरोही व अवरोही क्रम है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आप संख्याओं को गौर से देखेंगे। जैसे कुछ संख्या समूह दिए गए हों, जैसे मान लीजिए 12 है, 11 है, 10 है, 15 है। इस तरह से अगर संख्या का समूह 9 है, फिर 6 है, इस तरह के संख्याओं का अगर समूह दिया गया है तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि इन जो संख्याएं हैं, दो चीजें होती हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में आपसे पूछा जाता है कि इनको व्यवस्थित करिए। तो ध्यान देने वाली बात है, आरोही क्रम की जब बात की जाती है तो आरोही का मतलब हम इस शब्द से इसका अर्थ समझेंगे। आरोही माने जैसे पर्वतारोही। पर्वतारोही का मतलब होता है कि पर्वत पर चढ़ने वाले लोग, यानी कहने का मतलब ऐसा क्रम रहे कि जो छोटी संख्याओं से चले और बड़ी संख्या तक पहुंचे। तो ऐसा क्रम जो होता है ये आरोही क्रम कहलाता है। जैसे सबसे पहले आरोही क्रम लिखते समय, आरोही क्रम में जब आप संख्याओं को निर्मित करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिख देंगे 6, फिर इसके ठीक बाद 9, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 11, फिर 12 और आखिरी में 15। यानी कहने का मतलब ये आरोही क्रम की संख्या हो गई। आरोही का मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाए। ठीक इसका उल्टा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से ऊपर से नीचे की ओर उतरना। जैसे सीढ़ी पे चढ़ना आरोही और उतरना अवरोही। अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे पहले जो ये संख्या समूह दिए गए हैं, इन समूह में से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिख देते हैं अवरोही क्रम में। फिर उसके बाद जो संख्या है यानी उससे छोटी, ठीक उससे छोटी संख्या उसको लिख देते हैं। फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो यह जो क्रम होता है ये निर्धारित क्रम, एक निश्चित क्रम जो होता है, यह अगर छोटी संख्या से बढ़ते हुए क्रम में लगातार लिखा जाए, बीच में कोई भी इसके क्रम में व्यतिक्रम न हो, तो इस तरह का जो क्रम होता है वही आरोही क्रम कहलाता है और ठीक इसका उल्टा अवरोही क्रम होता है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमें कंफ्यूजन वहां पे होता है कि जब कोई संख्या आपको दे दी जाए, जैसे 8, 6, 5, 0, ये अंक दे दिए गए हैं। अब अंक दे दिए गए हैं और इन अंकों से आपसे कहा जाए कि संख्याओं का निर्माण करिए। जैसे ये 4 अंक हैं और आपसे कह दिया जाए भैया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आप इससे निर्मित कीजिए। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी हम क्रम या तो आरोही रखते हैं या तो अवरोही रखते हैं। ध्यान देने वाली बात है, या तो आरोही रखते हैं या तो अवरोही रखते हैं। लेकिन यहां पर जब संख्या निर्माण की बात होती है तो यह चीज एक क्रम अलग है, संख्या निर्माण की बात अलग है। जरा ध्यान सुनिए संख्या निर्माण में क्या भिन्नता आती है। जैसे हम क्या करते हैं कि जब इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या हम मतलब निर्मित करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते हैं, फिर ठीक उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। यानी इन अंकों से जो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनी वो 8650 बनी। आप देख रहे हैं इसका जो क्रम रखा गया वह क्रम तो एक ढंग से अगर आप देखें अवरोही क्रम है, लेकिन संख्या जो निर्मित हुई वो सबसे बड़ी वाली संख्या निर्मित हुई। यानी कहने का मतलब अगर अंकों से संख्याओं का निर्माण करना है तो अवरोही क्रम में बड़ी संख्या प्राप्त होती है और आरोही क्रम में छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब अगर छोटी संख्या की बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये संख्याएं अंकों से ही निर्मित होती हैं। तो अंक में सबसे छोटा अंक अगर 0 है तो 0 की शुरुआत में हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि यह शुरुआत में यानी स्वतंत्र रूप से 0 का कोई सार्थक मान नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, उस 0 के बाद इस पूरे अंकों के समूह में वह अंक रखते हैं जो बाकी अंकों से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी 5।
उसके बाद ठीक 0 लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इसके बाद 6 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं, अंक लिख देते हैं, यानी 5068 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये 8650 4 अंकों के जो ये 4 अंक दिए गए हैं इनसे सबसे बड़ी संख्या है। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये संख्याएं हमने, ये तो आप देख रहे हैं ठीक ठीक अवरोही क्रम में लिखा गया है और ये एक ढंग से आरोही क्रम में लिखा गया है, लेकिन आरोही क्रम में अगर स्वतंत्र संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, हमको हमेशा इस तरह की सीरीज मिलेगी आरोही और अवरोही क्रम निर्धारित करने के लिए, और संख्याओं में हम इस चीज को नहीं देखेंगे। अगर सीरीज में कोई शून्य अंक है उसको सबसे पहले लिख देंगे आरोही क्रम में, वहां शून्य चूंकि अलग अलग करके लिखना है तो स्वतंत्र रूप से शून्य लिखा जा सकता है अकेले, लेकिन जब सामूहिक रूप से किसी संख्या में इसके निर्माण की बात आती है तो इससे किसी भी संख्या की शुरुआत नहीं की जाती। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में रख करके संख्याओं को हम बड़ी से, अगर अवरोही क्रम में लिखते हैं तो बड़ी संख्याएं प्राप्त होती अंकों के अवरोही क्रम को, अगर अंकों को अवरोही क्रम में हम सजाते हैं तो उससे बड़ी संख्याएं निर्मित होती हैं, और अंकों को अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो उससे छोटी संख्याएं निर्मित होती हैं। ठीक ध्यान देने वाली बात है, जबकि आरोही का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी अगर अलग अलग अंक या संख्याएं दी हैं उनको अगर आपसे कहा जाए आरोही क्रम में लिखिए तो हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे ठीक बड़ी, फिर उसके बाद उससे ठीक बड़ी, इस तरह से क्रम को बढ़ते जाएंगे तो वह आरोही हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा अवरोही हो जाएगी। संख्याओं के निर्माण में ये दिमाग हम नहीं लगाएंगे कि इसमें भी तो यह क्रम निर्धारित किया गया है, इसलिए ये संख्याएं जो बन रही हैं वो उस हिसाब से दिमाग अगर लगाया जाए तो छोटी संख्या बन रही है तो आरोही क्रम में रखने पर, तो ये चीज आप इसको एकदम अलग रखेंगे, यह सोच अपने दिमाग से निकालेंगे कि ये संख्याओं के निर्माण में एक क्रम ये नहीं होता। भले लोग कहते हैं कि इसको घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, ये आरोही और अवरोही क्रम कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंकों का क्रम निर्धारित करके बड़ी और छोटी संख्याएं बनती हैं, जबकि ये संख्याओं का अलग अलग स्वतंत्र क्रम जो होता है वह आरोही और अवरोही होता है। फिर अगले टॉपिक में, इसके अगले हिस्से में जो समांतर माध्य या माध्य होता है, फिर माध्यिका होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।